या हबीबल्लाहि इस्मा कालना इन्नना फ़ी बहरिन हम्मिम मुग़रकुन खुज़ यदी साहिलना अशकालना इमदादकुन इमदादकुन अज़रंजो गम आज़ादकुन दर्दीन दुनिया शादकुन या गौसल आज़म दस्तगीर। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामीईन, आज जुमाअतुल मुबारक हज बैतुल्लाह की सआदत के लिए जाने वाले खुश नसीब आज अल्लाह की बारगाह में अपने रब को राज़ी कर रहे होंगे। ज़िलहज शरीफ सैयदना इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी की अज़ीम दास्तान को याद करवाता है। ये बात ज़हन में रखिएगा, जितना बड़ा मर्तबा होगा उतना बड़ा इम्तिहान होगा। अल्लाह से दुआएं कर कर के इस्माईल को मांगा और बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन। अल्लाह नेक औलाद दे, नेक औलाद दे। वक्त गुजरता जा रहा था, अधेड़ उम्र होती जा रही थी। जाहिरन लगता ऐसे ही था कि कुछ नहीं, मगर वो कायनात का रब है, जब चाहे जो चाहे जिसको चाहे अता करे। और बिल आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हुई तो आवाज़ आई, वबश्शरनाहु बिग़ुलामिन अलीम, हमने तुम्हें हलीम बेटा अता करने की खुशखबरी सुनाते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा सिर्फ बेटा नहीं, हलीम, बड़ा अजीम है, बड़ा बुर्दवार है, बड़ी मोहब्बत वाला है, बड़ा नरम मिजाज है। वक्त गुजरता गया, अल्लाह ने बेटा दिया तो हर तरफ खुशियों के शादियाने, हर तरफ चहलकदमी। अल्लाह ने बेटा दिया है बड़ी मुद्दत के बाद, बड़ा वक्त गुजरने के बाद, अधेड़ उम्र है, जाहिरन कोई असबाब नजर नहीं आते, पर वो कायनात का रब है, जब चाहे दे। अब वक्त जैसे गुजरा, उम्र हुई 13 साल। कितनी उम्र जी? 13 साल। अब रब की तरफ से नया पैगाम आया। रात को अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए, ख्वाब आई कि हमारी राह पे कुछ कुर्बान कर। सुबह उठे, 100 दुम्बे पकड़े, रब की राह पे कुर्बान कर दिए। आग आई, ले गई। अगला दिन आया, फिर ख्वाब आई, हमारी राह पे कुछ कुर्बान कर। फिर अगला दिन हुआ, फिर 100 के 100 और अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दिए। अब तीसरी रात आई, फिर ख्वाब आया कि हमारी राह पे कुछ कुर्बान कर। अब अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम बोले, मौला तेरी मंशा क्या है, तू मुझसे चाहता क्या है? फरमाया, वो कुर्बान कर जो तुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। वो कुर्बान कर जो दुनिया में तुझे सबसे ज्यादा अजीज है। अब जाहिरन देखा जाए
तो औलाद मां और बाप को बड़ी अजीज होती है। अब जब ख्वाब आई तो दिल में सोचा कि वो कौन सी चीज है, तो चारों तरफ नजर दौड़ाई तो नजर पड़ी हजरत इस्माइल पर। कहा फिर सबसे ज्यादा जो इस वक्त मुझे अजीज है, जो बड़ी दुआओं के बाद मिला है, वो तो ये है। अल्लाह अकबर। अब कुरान ने वो सारा ख्वाब कुरान ने अपनी आयात का हिस्सा बनाया। कहा अपनी ज़ौजा से इसको तैयार करो, नए कपड़े पहनाओ अच्छे तरीके से। अर्ज की कहां जाना है? फरमाया दोस्त के यहां दावत के लिए जाना है। अल्लाह अकबर। तैयार किया गया, नहलाया गया, गुस्ल करवाया गया, खूबसूरत कपड़े पहनाए गए, तेल कंघी खूबसूरत। और जाते हुए हाथ में रस्सी और छुरी पकड़ ली। पूछा कि ये किस लिए? कहा शायद रास्ते में कहीं कुर्बानी की जरूरत पड़ जाए। हाय 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 हाय, रास्ते में कहीं कुर्बानी करने की जरूरत पड़ जाए। अब बाप और बेटा, बाप है हजरत इब्राहिम, बेटा है हजरत इस्माइल। बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी मेहनत के बाद अल्लाह से मिला है। अब बाप और बेटा जा रहे हैं। उम्र है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की 13 साल। अब बाप और बेटे में गुफ्तगू होती है। बेटा कहता है बाबा जान, जिस दोस्त के यहां हम जा रहे हैं वो दोस्त हमारे साथ बैठ के खाना भी खाएगा ना, यह सिर्फ हमारी दावत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले बेटा, जिस दोस्त के यहां हम दावत पे जा रहे हैं ना, वो खुद सारी कायनात को खिलाता है, खुद खाने से पाक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुद खाने से, बोलिए, खुद खाने से पाक है, पर खुद सारी कायनात को खिलाता है। सफर तय करते हुए बाप और बेटा जा रहे हैं। शैतान मरदूत भागता हुआ सैयदा हाजरा के पास आया। कहने लगा बीबी तुम्हें पता है आज बाप और बेटा किधर जा रहे हैं? फरमाया हां, एक दोस्त के यहां दावत है इसलिए जा रहे हैं। कहने लगा कि दावत नहीं, वो तो अल्लाह की राह पे अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा है। कहा यह कैसे मुमकिन है कि इतनी दुआओं के बाद मिला हो, इतनी मुद्दतों के बाद मिला हो, और फिर बाप अपने बेटे को अपने हाथों से कुर्बान करे? यह कैसे मुमकिन है? शैतान मरदूद ने जब यह जुमला सुना तो कहने लगा बीबी, वो अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह का हुक्म है कि इसको मेरी राह पे कुर्बान कर। अल्लाह का हुक्म है इसको मेरी राह पे कुर्बान कर। अब उस मां की ममता देखें, उस मां का जिगरा देखें जिसका नाम है बीबी हाजिरा, सौजा है बीबी हजरत इब्राहिम की, और मां है सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की। जब सुना के रब का हुक्म है, फरमाया चल भाग जा। ओ मरदूद, ये तो एक इस्माइल है, अगर हजारों इस्माइल भी हो उसकी राह पे कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर। एक इस्माइल क्या, हजारों इस्माइल भी हो तो उसकी राह पे जिगरा देखें, दिल देखें उस मां का जिसने इतनी मिन्नत समाजत के बाद रब से बेटा लिया। पर जब रब का हुक्म सामने आया तो बेटे की मोहब्बत नहीं देखी, बेटे का प्यार नहीं देखा। फरमाया जब उसका हुक्म है हम भी उसी के हैं, हमारा सब कुछ। अल्लाह अकबर। यहां से नाकाम होके
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा इब्राहीम वो तो ख्वाब था जो आपको आया और एक ख्वाब के पीछे ही आप भागना शुरू हो गए। ख्वाब तो झूठा भी हो सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले नबियों का ख्वाब झूठा, बोलिए नबियों का ख्वाब झूठा नहीं होता। नबियों का ख्वाब बमंज़िले वही हुआ करता है। नबियों का ख्वाब बमंज़िले वही हुआ करता है। कहा जी आपको कैसे यकीन? कहा बताने वाला बता गया कि वो कुर्बान कर जो तुझे दुनिया में सबसे ज्यादा। लफ्ज देखें ना जी, लफ्ज देखें कि उसने मांगा भी तो क्या मांगा। हाय 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 हाय, उसने मांगा भी तो क्या मांगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहीं से कंकरियां उठाई, आपने मारी मरदूद को। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे कहा, उन्होंने कंकरियां मारी। इस मरदूद को, रब को अपने प्यारों की कंकरियां मारना इतना पसंद आया, कयामत तक के हाजियों के लिए कानून बना दिया। अरे तुम भी जब आओ मेरा इब्राहीम इस्माइल की तरह कंकरियां मारा करो। अल्लाहु अकबर। रब को कंकरियां मारना इतना पसंद आया, कयामत तक के हाजियों के लिए कानून बना दिया कि तुम भी ऐसे मारा करो। अब 3 जगह से नाकाम हो के जब लौटा, अल्लाहु अकबर, अब बाप और बेटे में गुफ्तगू होती है। अब सुनिए वो गुफ्तगू क्या थी, कुरान ने जिसका जिक्र किया। फलम्मा बलगा माअहु सअया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ चलने फिरने के काबिल हुए ना, तो इब्राहीम ने कहा इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए मेरे बेटे, लफ्ज देखें, ये नहीं कहा कि ए बेटा, कहा या बुनैया, ए मेरे बेटे। लफ्ज देखें, ए, बोलिए मेरे बेटे। ये इस बात की तरफ इशारा था कि जिसको कुर्बान करने के लिए लेके जाया जा रहा है वो कोई आम नहीं, वो है जो इब्राहीम को वाकई बड़ा प्यारा है। बोलिए जरा। क़ाल या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी, मैंने ख्वाब में देखा है, मैंने ख्वाब में देखा है। अन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। बात समझ आ रही है जी? मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। यहां बकरा छतरा करने की बारी आई ना ज़िबा, तो कहते दिल बड़ा होला, थोड़ा दूर चला जा। इवें है ना जी? हाँ, इन्हें दिल होले हो गए। जब दीन की बारी आई तो दिल होले, जब दुनिया की बारी आई तो दिल सख्त। ये कैसा ईमान है? फरमाया हजरत इब्राहीम ने, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे अपने हाथों से ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, बेटा तेरी इस बारे में राय क्या है? बात समझ आई है? तेरी इस बारे में राय क्या है? अब सुनिए हजरत इस्माइल का जवाब। काला या अबाती, ए मेरे अब्बा। हाय 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 हाय, यार समझ नहीं आई यार। ए मेरे अब्बा, हजरत इब्राहीम ने कहा था ए मेरे बेटे, आगे से जवाब क्या आया? बात समझ आई है? इफ़अल मा तुअमर,
आप वो करें ना जिसका आपको हुक्म दिया गया है। बात नहीं समझ आई? जिसका आपको हुक्म दिया गया है, क्या मतलब? हजरत इस इब्राहिम ने तो हुक्म की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब देखी है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी राय क्या है? आगे से जवाब आता है जिसका आपको हुक्म दिया गया है वो करें। मतलब क्या था? हुक्म तो दिया गया था ख्वाब में, पता ये चला इस्माइल तब नबी था। बोलो ना। ख्वाब आई इब्राहिम को। बात समझ आ रही है जी? ख्वाब आई है हजरत इब्राहिम को, और अभी वो बता रहे हैं, पर बताने में हुक्म का जिक्र, बोलिए, हुक्म का जिक्र नहीं किया कि मुझे ये हुक्म आया है। सिर्फ इतना कहा कि मैंने ख्वाब देखी है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। आगे से जवाब आता है अब्बा, जो आपको हुक्म मिला है ना, अब उस पे अमल करो बस। अब बस उस पे अमल करो। आगे जुमला सुनिए, सत्ताजिदूनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। हाय 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 यार, क्या अंदाज था बाप और बेटे का, ये मुकालमा है। क्या अंदाज था। हजरत इब्राहिम को पता है कि छुरी चलेगी तो इस्माइल की जान, ऐसे है जी। और जिसकी गर्दन पे चलनी है उसे भी पता है कि जब चलेगी तो रूह परवाज हो जाएगी। पर अंदाज देखें, बाप कह रहे बेटे को, और बेटा आगे से न इधर हुआ न इधर हुआ। उलमा ने लिखा गर्दन झुका के कहा अब्बा जिस बात का हुक्म आपको मिला है ना बस वो करो। हाय हाय हाय। अल्लामा इकबाल का कलम उठा ना, ये फैजाने नजर था कि मकतब की करामत थी। ये फैजाने नजर था कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। क्या बात है, अल्लाह अकबर। अब बाप और बेटा जा रहे हैं, मना का मकाम आया, जहां हाजी आज भी जाता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है। मना का मकाम आया। अब बाप और बेटे में गुफ्तगू हुई। अब चश्मे तसव्वुर में मंजर लाना, एक बाप जब अपने बेटे से ये गुफ्तगू कर रहा होगा, न बाप की आंखों से आंसू निकले न बेटे की आंखों से। पता नहीं किधर गुम हो यार। न बाप की आंखों से आंसू निकले न बेटे की आंखों से आंसू निकले। अब बाप और बेटे में गुफ्तगू हुई। तवज्जो, चौरी शफीक मेरे अलवेख, बाप और बेटे में गुफ्तगू हुई। हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा अगर इजाजत हो तो एक दो बातें करूं, आपसे एक दो बातें कर लूं। कहा बेटा बोल। कहा आप हो बाप, मैं हूं आपका बेटा, और बाप और बेटे की मोहब्बत जमाने से डकी छुपी ऐसे जी है। जमाना जानता है कि आपने मुझे बड़ी दुआओं के बाद लिया है, बड़ी दुआओं के बाद, और अल्लाह से बार बार इल्तिजाएं भी करते रहे, फिर रब ने मुझे आपको दिया है। पर अब्बा ये भी उसी का हुक्म है ना। एक बात सुनिएगा। कहा बेटा बोल। कहा जब मुझे कुर्बान करने लगो ना, हैं, आंखों पे पट्टी बांध लेना, मैं आपका बेटा हूं। जब गर्दन पे छुरी चले तो कहीं बाप की मोहब्बत बेटे की मोहब्बत जोश ना मारे और आप इस हुक्म से पीछे ना हो जाएं। को बात समझ आ रही है जी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जी बेटा। अब्बा दूसरी बात। कहा बोल। कहा अब्बा जब आप मुझे कुर्बान कर दो ना
और जब वापस जाओ तो मेरी मां से जाके कहना, अम्मा रोना नहीं। समझ नहीं आई? समझ नहीं आई? अम्मा रोना नहीं, तेरा बेटा वहां गया है, वहां जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। हाय हाय हाय। तेरा बेटा उसकी बारगाह में गया है जो 70 माओं से भी ज्यादा, बोलिए, 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, जी बेटा यार, अब्बा बस। अब कुरान ने क्या कहा? फलम्मा अस्लमा वत्तल्लाहु लिल जबीन। जब दोनों राजी हो गए ना, अब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया गया। बात समझ आ गई है? जैसे लिटाया गया ना, सुनिए कुरान के जुमले, लिटाया गया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी फेरते हैं, किसकी गर्दन पे? बोलो बोलो। जिन्हों हजरत इस्माइल का ना याद हो तो बोले ना, आते जेड़ा गूंगा यो चुप रहे। किसकी गर्दन पे? उची बोलो, किसकी गर्दन पे? फिर बोलो, किसकी गर्दन पे? फिर बोलो, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। एक बार चली, दूसरी बार चली, तीसरी बार चली, काटती नहीं। क्या करती नहीं जी? बोलिए जरा। काटती नहीं, ऐसे पट्टी उतारी, मारी पत्थर पे 2 टुकड़े। हाय 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 हाय। अब रब का नबी है, नाम है हजरत इब्राहिम। सुनिए, छुरी से मुखातिब होकर कहा कि तेरा काम तो है काटना। ऐसे जी, तेरा काम क्या है जी? काटना। और इतना सख्त पत्थर कट गया, और मेरे इस्माइल का इतना नाजुक गला, जिस पे हरकत तक नहीं। बात हो रही है छुरी से, वो छुरी आगे से जवाब देती है। वो छुरी आगे से जवाब देती है, जनाब मुझे करे माफ, आग का काम है जलाना। आग का काम है जलाना। तो तब आपको आग ने क्यों नहीं जलाया था? नहीं समझ आई यार? अच्छा, साउंड आते तो घर ही रिया करो। हाँ, ऐसे मुक्तदियों की जरूरत नहीं जो मस्जिद में आके नींद पूरी करे। घरों में नींद पूरी करके आया करो। है जी? आग का काम क्या है जी? जलाना। छुरी कहती है कि जनाब जब आप आग में थे तो आपको आग ने जलाया क्यों नहीं था? फरमाया उसका हुक्म था। हाय 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 हाय। अब बोलना जरा, किसका हुक्म था? अल्लाह का हुक्म था। छुरी बोल के कहती है, हजरत आप एक बार कह रहे हैं कि गला काटो, वो कायनात का रब 100 बार कहता है छुरी खबरदार। वो 100 बार कहता है, ओ खबरदार। मेरे इस्माइल की गर्दन पे न चलना। जनाब आपकी मानू के उसकी मानू। हाय 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 हाय। जनाब आपकी मानू के उसकी मानू। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप हैं। फिर बाबे मेरे लिए तो शेर याद आ गया ना, चुप कर मेरे अली ये जान यू बोलन दी है। जिथे मर्जी बोली जाना है। चुप कर मेरे अली ये जान यू बोलन दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप। उधर से आवाज आई, जिब्रील
जी मौला। फरमाया जल्दी कर। हाय 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 हाय, जल्दी कर मौला हुक्म। फरमाया आज मेरा खलील नहीं रुकेगा। अब बोलो ओए आज मेरा खलील नहीं रुकेगा। मौला हुक्म फरमाया जन्नत से दुम्बा ले जा। हाँ जन्नत से दुम्बा ले जा। इस्माइल नु कड थले रख दुम्बा। बोलो हैं। उलमा ने लिखा जैसे कटी ना तो हजरत इब्राहिम मुस्कुराए हैं कि ख्वाब पूरा हो गया। जैसे पट्टी खोली तो थले दुम्बा, इस्माइल खलोता हस रहा होवे। बोलना जरा, इस्माइल खलोता हस रहा होवे जनाब। ते जिस वेले वेखे ना ते फरमाया ओ पुत्र तू किधर। अब्बा जी मैनू की पता, ओनू पता होवे। अच्छा तू हसन दिया है। आखे मैं कल्ला नहीं हसन दिया, जरा अपने पीछे वेखो, पीछे जिबरील भी हस रहा है। अल्लाहु अकबर। वनादैनाहु अय्या इब्राहिम। फिर निदाई अल्लाह की तरफ से आवाज आई, कद सद्दक़तर रुया। ओ तू ख्वाब ही सच्चा करता ही। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या अंदाज है यार। और मजे की एक बात सुनो, हर शख्स कहता है असी अल्लाह ना दोस्ती लानी है, इवें जी हर बंदा कहता है। किसी नबी नु वेख, किसी वली नु वेख, किसी सिहाबी नु वेख, किसी ताबी नु वेख, जिन्नू भी वेख। पर पता इब्राहिम कौन है? जिसको रब कहता है खलीलुल्लाह, ए मेरा सज्जन है। सुभान अल्लाह। किथे तोलेगा? वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। बस फिर दुम्बा जनाब थले ते इस्माइल निकल आए बाहर। ते रब नू कुर्बानी इन्नी पसंद आई, फरमाया कयामत तक मुसलमानों तुसी भी हैं। हुजूर 10 साल मदीने कुर्बानी की थी। किन्ने साल जी? उच्ची जरा बोलो। 10 साल। और जो सरकार हज फरमाया ना 63 ऊंट 60 ते 3 63 ऊंट हुजूर ने कुर्बान किते ने। तो गल समझ आई कि नहीं आई? महंगाई बड़ी आ, वक्त नहीं लंघदा। क्यों बाबा जी एवं गल गलत आ? बड़ी महंगाई है, वक्त नहीं लंघदा। एक कदी ते गुजारा कर लो, नहीं तो कोई सजे खुबियों सही ना। जिस मदीने वाले मुस्तफा दे घर 3 दिन चुल्हा नहीं जलदा, वो नबी 63 कुर्बानियां करदा है। बोल तो सही यार हैं, 63। जरा सोचना। फिर हुजूर फरमाया सम्मिनु दहायाकुम फइन्नहा अलसिराति हिया मतायाकुम। और चंगी मोटी ताजी सेहतमंद जानवर हैं, को मरिया मुरिया नहीं जड़ा आप नहीं तुर सकता। सेहतमंद जानवर कुर्बान किया करो। या रसूल अल्लाह वो क्यों? फरमाया ये पुल सिरात पे तुम्हारी सवारी बनेगा। पुल सिरात पे क्या बनेगा जी? सवारी बनेगा। एक और हदीस सुन, अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने लिखा कि कयामत का जब दिन होगा ना, हुजूर की उम्मत जब कब्रों से उठेगी, जिसने दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान किया होगा, गोश्त खान की खातर नहीं। समझ आई गल दी? मोटा वंड दियो, छोटा रख लो। क्यों जी? एवं गल लेना जी। मोटा वंड दियो, छोटा ना 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 ना। जेड़ा तेरा हिस्सा तू वो खाना है बस। क्यों जी? एवं गल लेना। जेड़ा तेरा हिस्सा तू बस, अगर दिल करे तो ही वंड दे। इस्लाम तेन ये नहीं आंदा। याद रख, इस्लाम ये भी आंदा कि बहुते चीजें सारा ही खा लो। ये भी इस्लाम का हुक्म आ। पर इन्नी ना भुख बखाया कर कि मोटा वंड दे, छोटा रख ले। गल समझ आई कि नहीं भाई? चुप ही होगा जी यार सारे। और रोस्ते नहीं जब है। एक कौम का भी बड़ा डर है ना। एक कौम रोसदी बड़ी छेती आ।
आ बड़ी नाजक कौम है, सुभान अल्लाह। इवें है ना जी, आ जो घर नूं गल आवे उदों छेती रोसने आ गल मेरी होएगी, इंज गल नहीं हुंदी। जे मेरे विचों गल पाई जाती है तो मेरा काम है, अगर इस्लाम मैनूं रोकदा तो मैं अपने विचों गल खत्म करा। क्यों जी गल इवें कि गलत है? यह इस्लाम है ना, सुभान अल्लाह। और हजरत मौला अली शेर खुदा, उची आखो, जिन्हें सारी जिंदगी अपना कभी मकान नहीं रखा, सारी जिंदगी मौला अली ने अपना मकान नहीं बनाया, सारी जिंदगी है चौरी शफीक शेर खुदा। ते बाबा जी सारी जिंदगी अपना मकान। आप जी तो कुर्बानी करते सन तो 2 जानवर, एक नहीं किन्ने बोलो 2। किसी ने पूछा जनाब एक ही? आखिर सरकार भी 2 करते सन, सरकार भी 2 करते सन। अच्छा जी वो किवें? फरमाया एक हुजूर अपने वल्लों करते सन, एक अपनी उम्मत वल्लों। क्या बात है, एक अपने वालों एक अपनी उम्मत वालों। तो तुसी जनाब, उन्हें आख्या जनाब मैं भी ते एक अपने वालों एक सरकार दी उम्मत वालों। सुभान अल्लाह। वेखो ना यार, सरकार नूं राजी करन दा तरीका किड्डा सोहना है। हुजूर दी उम्मत नाल प्यार कर। ये तो जबरील नूं भी पता सी ना, जिदे जबरील आख्या ना शबे मेराज या रसूल अल्लाह फेर होण, फरमाया हुण बस, हुण तू इत्थे रुक जा, अगों मैं जाना, मेरा है जी मेरा कम जाने। या रसूल अल्लाह फिर मेरी भी एक कर्जी लै जाओ। आख्या हुक्म। सोने जो कियामत का दिन हो, तेरी उम्मत पुल सरात तो नंग लगे तो मैं पर वछाई होना। तुम बोलते नहीं यार। हाँ मैं पर वछाई होन, ताड़ी उम्मत उतों दी लंघ जावे। तो सरकार फरमाया अच्छा या रसूल अल्लाह उतो इजाजत लो। फरमाया बस इजाजत हो गई। हाँ दीन अल्लाह का है मौलवी जी, मर्जी मुस्तफा की चल रही है। हाँ दीन अल्लाह का है, मर्जी की चल रही है, मुस्तफा दी। और उलमा लिखे पता की जबरील ने क्यों आखिया कि ताड़ी उम्मत नंगे पर मैं वछाई होन उम्मत ताड़ी नंगे, ये क्यों कहा? फरमाया जबरील नूं मैं पता सी मदीने वाले नूं राजी करना ते उम्मत नाल प्यार कर। बस आखिरी गल, अल्लाह दी राह ते कुर्बान करना ते अल्लाह दी रजा वास्ते। किहदे वास्ते जी? उची बोलो। अल्लाह दी रजा वास्ते। गोश्त खान की नीयत नहीं करनी कि गोश्त खावांगे, खा तो लेना ही आ, पर नीयत दे विच चीज शामिल है। हाँ एक गल ज़हन च रखना। और उलमा ने लिखिया अगर गां दे विच 7 बंदे ने ना, 7 बंदे, 6 की नीयत है कुर्बानी की, 7वें की नीयत है गोश्त की, तो 7 की कुर्बानी नहीं होनी। गल समझ आई कि नहीं आई? तो नीयत की होनी चाहिए? अल्लाह राजी हो जाए। तो जेड़ा कुर्बानी कर रहा है वो अपनी कुर्बानी दे कोल खलोवे। किथे जी? उची बोलो। कोल। सुनो हदीस बीबी फातिमा, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। और नबी दी धी दे नां दे बोलण वालिओ, अल्लाह तुहानू सारिआं नू मदीने ले जाए। जो कुर्बानी का दिन आया ना, बीबी फातिमा अंदर सी, बाहर सी कुर्बानी। सरकार फरमाया हसन जी अब्बा जी, जी नाना। फरमाया अपनी मां नू बुला। हैं भज के गए, नाना जी बुला रहे हैं। बीबी आई, फरमाया फातिमा जी। फरमाया जो कुर्बानी करो ना, तो कुर्बानी जिदा जेड़ा मालिक होवे ना कुर्बानी दे जानवर दे कोल खलोवे। अब्बा जी अच्छा इहदी की वजह है? फरमाया कुर्बानी दा खून, जानवर दा खून जमीन ते बाद च डिगदा है। जिदी कुर्बानी होवे अल्लाह ओदे गुनाह पहलों माफ करदा है। क्या बात है? अल्लाह ओदे गुनाह बोलो जरा पहलों माफ करदा है। ते अगला जुमला सुन, बीबी पूछया अब्बा जी ये सिर्फ साडे वास्ते है? ये अजर ये मकाम सिर्फ साडे वास्ते आ? हुजूर मुस्कुरा पे, हाय हाय हाय, हुजूर मुस्कुरा पे। फरमाया फातिमा नहीं, सिर्फ साडे वास्ते नहीं, साडे वसीले नाल, साडे वसीले नाल अल्लाह ने मेरी सारी उम्मत वास्ते रखा। क्या बात है?
ਉਹ ਭਾਈ ਬਸ ਕਰੋ, ਨਾਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆ ਬਸ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਆਖਣ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰੇ ਆਮ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। हुण मैं पीछे क्यों रहा? शफीक बोल तो सही यार, सिर्फ अखा ना इशारे करना, बोलिया भी कर रहे। अल्लाह तेनू मदीने ला जाए। को गल समझ आई कि नहीं भाई? हैं? और इंशाअल्लाह जे जीउंदे रहे थे इतवार वाले दिन इंशाअल्लाह पूरे 7 बजे